सो मच टू एवरीवन। आज 1 फरवरी को मैं क्यों फिर से आप लोगों के पास आया हूं? सबको पता है, अनाउंसमेंट हो चुकी है, क्लियर है। सिंगल इनवॉइस ऑफ 25,000। हमने जो आज से करीब 3 महीना पहले एक इनोवेटिव आइडिया लेके आया था इंडस्ट्री में, वो था हमारा डॉक्टर्स पैकेज, जिसमें हमारे रेगुलर बीवी रेगुलर बिजनेस वॉल्यूम का 50% आपको मिलता है। आप सबके लिए एक नया एक्टिवेशन पैकेज 25,000 का तैयार है। रेगुलर बीवी में 40% बीवी मिलता है, इसमें आपको 20% मिलेगा, करीब 5,000 बीवी आपको एक्टिवेशन में। और अकॉर्डिंग टू योर सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट आरबीवी में, आप आरबीवी में बिल करते हुए एक चीज का जरूर ध्यान रखना कि आपको डॉक्टर्स पैकेज सेलेक्ट करना है, जिसमें आई थिंक डोमेस्टिक ट्रिप नाम से एक पैकेज बना होगा। वो आपको गोवा ट्रिप क्वालिफाई करने के लिए सिंगल इनवॉइस अनएक्सपेक्टेड सा ऑफर है। गले के नीचे नहीं जा रहा होगा कि क्या ये संभव है, क्या ये पॉसिबल है। मात्र 25,000 में 3 रात 4 दिन का गोवा टूर, 50,000 रुपए का प्रोडक्ट। ये कैसी पागलपंथी है सीएमडी साहब का। आज हम जब थाईलैंड ट्रिप अनाउंसमेंट किए थे, तो वो 30 साल के इतिहास में डायरेक्ट सेलिंग की पहली बार हुआ कि कोई कंपनी लाख रुपए के परचेज पे 2 लाख रुपए का प्रोडक्ट। और थाईलैंड ट्रिप, विदेश यात्रा, हमने जब 1.25 लाख रुपए में दुबई ट्रिप का अनाउंसमेंट किया, कल तक लोग दुबई ट्रिप क्वालिफाई किए। वो भी पहली बार हुआ। और अभी जब हम 25,000 रुपए में 3 रात 4 दिन का गोवा ट्रिप अनाउंसमेंट किए हैं, तो ये भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पहली बार हो रहा है। बट हर वो चीज जो पहली बार हो रहा है, क्या मेरे करियर में कुछ रंग ला रहा है? क्या मेरे जीवन में कुछ रंग ला रहा है? मुझे लगभग 18 वर्ष हो गए काम करते करते, लीडरशिप करते करते, टीम वर्क करते करते। पूरे 10 वर्ष हो गए वाईटीएम को एक छोटे से बीज की तरह रोपित किया था। वो अंकुरित हुआ, वो वट वृक्ष जैसा विशाल हो गया, और आज इतना विराट हो चुका है कि हिंदुस्तान में अपने परिचय का मोहताज नहीं है। और ये एक दशक 2026 से 2035, मुझे नहीं पता कि किसके लिए कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन मेरे लिए इतना महत्वपूर्ण है कि एक एक दिन की वैल्यू है। मैं बड़ी बेचैनी के साथ वर्ष 2026 के 1 जनवरी का इंतजार कर रहा था, बड़ी बेचैनी के साथ, कि मैं मिशन 2035 में 1 जनवरी 2026 से लेके 31 दिसंबर 2035 तक अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूं। मैं उतनी मेहनतें करूं, ये कोई दौलत बनाने का, ये कोई उपलब्धि प्राप्त करने का जुनून, ये जुनून जो है ना, एक साम्राज्य बनाने का, एक जुनून जो है ना, एक इतिहास बनाने का, एक जुनून जो है ना, एक व्यापार जो पिछले 29 वर्षों से हिंदुस्तान में तड़प रही है अपनी स्थापना के लिए, एक इंडस्ट्री जो पिछले 70 साल से पूरे विश्व में तरस रही है अपनी स्थापना के लिए। और ये सबसे बेहतरीन युग, सबसे बेहतरीन समय, कहते हैं ना, जब किस्मत अच्छा होता है तो वक्त भी साथ देता है। तो ये समय जब मानवता के लिए सफलता प्राप्त करने का सबसे आसान और सबसे सुलभ समय 21वीं सदी को माना जा रहा है, ऐसे में हमें मौका मिला है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को अपनी अस्तित्व प्राप्त करने के लिए एक जुनून के साथ काम करने का। सो ये जो पहल है, ये एक साम्राज्य बनाने का पहल है। ये एक बहुत ही बेहतरीन इंडस्ट्री को स्थापित कर देने का समय है। लेकिन
क्या ये अनाउंसमेंट आज 1000 से ज्यादा लोग स्टेशन पे है, ये बात तो साफ है कि एक बेचैनी आप पाल के रखे हो। मुझे नहीं पता उस बेचैनी, उस खटक, उस असंतोष नामक बीज का कल कितना बड़ा वृक्ष के रूप में परिवर्तन होगा। मैंने एक बेचैनी पाल रखी थी आज से 10 साल पहले। आज लोगों को पता चलता है आहा, YTM टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आ गई। वो एक बेचैनी नाम की बीज ही तो थी। वो बेचैनी नाम की बीज ही है जिसकी वजह से आज सुबह 7 बजे आप 5 मिनट पहले, और आप सब सौभाग्यशाली है जो आ गए हैं, जो आ गए स्टेशन में सौभाग्यशाली है। आपके पीछे हजारों लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो स्टेशन में आ पाए, लेकिन वो नहीं आ पा रहे क्योंकि जो मैक्सिमम लिमिट है वो कैप हो गया है 1000 लोगों का मैक्सिमम लिमिट। आप देखिएगा कि अचानक से 999 होगा और इंस्टेंट घड़ी के सेकंड का काटा भी शर्मिंदा है कि 1 सेकंड अगर मिल जाए तो 100 लोग इस मीटिंग में घुसने की तड़प में हैं। और मैं कहूंगा वो 1 सेकंड का 100वां हिस्सा अगर मिल जावे तो उसमें भी 100 लोग घुसने की तैयारी में। दोस्त, एक सवाल आपसे मैं करना चाहता हूं कि पिछले 18 वर्षों में मैंने लाखों लोगों को बड़े नजदीक से देखा है, लाखों लोगों को। आज अनाउंसमेंट हुआ है। अनाउंसमेंट वैसे 29 तारीख को कटोरा स्टेडियम में हो चुका था, लेकिन आज 1 फरवरी को बिलिंग जो होगी वो गोवा ट्रिप के लिए मान्य होगा। आप यकीन मानेंगे कुछ लोगों ने कैसी बेचैनी पाल रखी थी। मैं होटल पहुंचा भी नहीं था, हमारे ट्रिपल डायमंड सचिन सिंघानिया साहब का कॉल आया, गुरुदेव पहला अचीवर हो गया। मैं बोला यार बिलिंग तो 1 तारीख को करवानी, आप ऑर्डर लगा के रखो, आप ऑर्डर लगा के रखो और बिलिंग उस दिन करते ही प्रमोशन बना के रखो, आप प्रमोट कर देना। लेकिन शायद उससे बड़ी बेचैनी कोई और पाल के रखा था। राजस्थान से सम्मानीय मदन लाल जी जो सचिन साहब के टीम से है, उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरे लिए आप सभी नंबर 1 पे हो। कल अचानक मुझे कॉल आया SK सागर जी का, जादूगर सागर जी का। बोले सर लास्ट टाइम भी गोवा में पहला अचीवर बना था और इस बारी भी गोवा में पहला अचीवर बनना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले अचीवर मैं बनूं। मैं बोला क्लोजिंग होते ही अपनी बिल काट देना। फिर वो अपने सीनियर मिस्टर अशोक जी जो आई थिंक अभी रूबी है, उनसे बात करा है। मैं बोला अशोक बिलिंग होते क्लोजिंग होते ही अपना बिल काट देना। वो अपना बिल काट के मुझे भेजे। वो भेजने में मुझे विलंब हो गए। उससे पहले सम्मानी सचिन साहब का आ गया था कि फर्स्ट अचीवर सोशल मीडिया में पोस्ट हो, सब कुछ। फिर इनको जब भेजा तो ये बोलते सर वो 12:01 में बिल किए हैं और मैं 12:20 में बिल किया हूं। वो 12:01 में बिल किए हैं और मैं 12:20 में बिल किया हूं। मैं 40 सेकंड से पहले बिल करते हुए फर्स्ट विनर हो गया। क्या गजब की बेचैनी होगी ना उसके अंदर, क्या गजब का तड़प रहा होगा ना उसके अंदर कि प्रकृति ने भी उसको पहले अचीवर होने से रोक नहीं पाया। क्या गजब के अपने अंदर बेचैनी और तड़प पाले होंगे वो। सम्मानीय जादूगर सागर जी, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस स्टेशन में आए हो। बहुत सारी तहे दिल से शुभकामनाएं। और मैं आपकी बेचैनी, आपकी खटक, आपके अंदर का असंतोष
मैं पढ़ सकता हूं बहुत बड़ा काम करने के लिए आप वाईटीएम इंडिया में हो, और निश्चित रूप से अगले 10 साल में मेरे मिशन 2035 के वन ऑफ द बिलियनियर आप 100 करोड़ कमाने वाले लीडर बनने वाले हो। बधाई आप दोनों को ही। वैसे और काफी लोग बिल जो कर चुके होंगे वो सबको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन मैं ऐसे हजारों लाखों लोगों से मिलता हूं, जब कोई ऐसा अनाउंसमेंट आता है, जब कोई ऐसा अवसर आता है, तो उसके अंदर भी एक विचार पैदा होता है, एक सोच पैदा होता है और एक इच्छा होती है कि मैं नंबर 1 बनूंगा, मैं विनर बनूंगा, इस बारी विनर बनूंगा। जब थाईलैंड अनाउंसमेंट हुआ था, कितने लाखों लोगों के मन में वो भावना थी कि मैं थाईलैंड विनर बनूंगा। जब दुबई हुआ था तब भी, लेकिन जब गोवा है, हो सकता है कुछ लोगों का पॉकेट अलाउ नहीं करता हो, ना किया हो, क्योंकि हमारी इंद्रियां हमें सीमाओं में बांध के रखती है, हमें लिमिट करके रखती है। हमारी आंखें हमारे बैंक बैलेंस को दिखाती है, बताती है कि देख तेरे पास पैसा नहीं है, तू कैसे गोवा ट्रिप क्वालिफाई करेगा। हमारी कान इस बात को सुनाती है कि तू नहीं कर पाएगा, तेरे बस की बात नहीं है। अगर तू खरीद भी लिया तो क्या प्रोडक्ट रिटेल कर पाएगा, कितना प्रोडक्ट खा डालेगा। लोगों की ताने सुनाती है, अरे ये सब काम तेरे लिए नहीं बना है, तू नहीं कर पाएगा। हमारा शरीर हमें वो दर्द और वो थकावट का एहसास दिलाती है। ये इंद्रियां हमको हमारी सीमाओं में बांध कर रखती है। लेकिन कौन है वो एक व्यक्ति जो अपने सपनों की लास्ट में मातम नहीं मनाता? वो सोचता है, वो कर जाता है। कौन है वो एक व्यक्ति? कौन है वो एक व्यक्ति? जिसके पास विश्वास है, जिसके पास फेथ है, अटूट विश्वास है, अटल विश्वास है कि मैं हर एक अनाउंसमेंट में विनर बनूंगा। ये जो टूर का अनाउंसमेंट है, ये मेरे अंदर के चैंपियन को अनलीश करने के लिए आया है। एक माह निकल गया मेरे दोस्त 2026 का। वो एक माह, वो पहला माह, जिस पहले माह की 1 से 2 माह से आप बेचैनी से इंतजार कर रहे थे कि 2026 में मैं खतरनाक काम करूंगा, 2026 में मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करूंगा, 2026 में मैं नए सिरे से शुरुआत करूंगा, 2026 में मैं हर जंग जीतूंगा। आपको पता है उसी 2026 का एक महीना कितने तेजी से निकल गया, और हम दूसरे महीने की पहले दिन पे बैठे। हम दूसरे महीने के पहले दिन पे बैठे, और ये भी निकल जाएगा। अगर हम संकल्पित नहीं है तो ये भी निकल जाएगा। मेरे पास 10 वर्ष है अपने आप को साबित करने के लिए, मेरे पास 10 वर्ष है इंडस्ट्री की स्थापना करने के लिए। लेकिन अगर मेरे अंदर एक संकल्प नहीं है ना, तो ये 10 वर्ष कैसे निकल जाएगा मुझे पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर मेरे अंदर संकल्प है ना, तो इस 10 वर्ष का एक एक दिन मेरे आंखों के सामने से गुजरेगा। इसका 24 घंटे का एक एक सेकंड का कैलकुलेशन मुझे पता होगा, अगर मेरे पास संकल्प है। हमें एक एक दिन को संकल्प लेकर, डिसीजन लेकर, और ये अचीवर कौन बनता है? आज 1000 लोग हैं, आज 1 फरवरी को, अभी मेरी सेशन आने वाले 10-20 मिनट में खत्म हो जाएगी। और कौन व्यक्ति अचीवर बनेगा जो इस सेशन के चलते चलते डिसीजन ले लेगा कि यार बिल काटूं, खत्म करूं, पहले तो अपना अचीवमेंट करूं। और वो डिसीजन कौन ले पाएगा? जिसके अंदर इस सेशन में आने से पहले एक आग लग रहा था, एक बर्निंग डिजायर था, एक बर्निंग डिजायर। वो व्यक्ति अभी सेशन के दौरान ही डिसीजन ले चुका है कि कब सेशन खत्म होवे तो कब मैं बिल करूं। और आज हम एक रिकॉर्ड बनाने वाले हैं दोस्त, 500 विजेताओं का रिकॉर्ड, सिंगल डे,
सिंगल डे, फरवरी 2026, हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग जगत के पुराने पुराने धुरंधर, हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग जगत के हर एक डायरेक्ट सेलर और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के कान में गूंजने के लायक एक उपलब्धि स्थापित करने वाले। हर व्यक्ति चीखेगा, चिल्लाएगा और कहेगा क्या गजब हो रहा है इस इंडस्ट्री में। वाईटीएम इंडिया नाम की एक कंपनी है, 5,000 लोगों को एक ही महीने में गोवा ट्रिप क्वालिफाई करवाई और उसका पहला दिन ऐतिहासिक होने वाला है। आपके पास एक मौका है। मिशन 2035 लाखों बार आप मेरी जुबान से सुनोगे। जब अगले 10 वर्ष बाद हम मिलेंगे, जो लोग 100 करोड़ कमाने के बाद आपसे मुलाकात करेंगे, तो आप क्या इंट्रोड्यूस करोगे खुद को? क्या आप कह सकते हो कि यार मैं इस मिशन पे अपना क्या योगदान दिया, अपना क्या कंट्रीब्यूशन किया? मेरा योगदान ये रहा कि मैं 100%, जब भी कंपनी ने कोई अनाउंसमेंट किया तो मैंने उसे एक अवसर के रूप में देखा। याद रखना, इट्स ऑल अबाउट योर एटीट्यूड, आपका नजरिया। जब भी कोई अवसर आएगा तो किसी एक व्यक्ति को प्रॉब्लम के रूप में दिखेगा, तो किसी एक व्यक्ति को पॉसिबिलिटी के रूप में देखेगा। वो पॉसिबिलिटी के रूप में देखने वाला व्यक्ति कौन है? वो पॉसिबिलिटी के रूप में देखने वाला व्यक्ति वही है जिसके अंदर एक बर्निंग डिजायर है, जिसने डिसीजन ले चुका है कि मैं मिशन 2035 में 100 करोड़ कमाने वाला हूं। सीएमडी सर का हर एक अनाउंसमेंट को मैं मेरे लक्ष्य के नजदीक जाने का एक संभावना के रूप में देखूंगा। मैं कभी भी, मुझे डायरेक्ट मैसेज आते हैं कुछ लोगों का, गुरुजी थोड़ा ऐसा हो जाता तो, गुरुजी थोड़ा ऐसा हो जाता है तो। यार पहले जो मिल रहा है उसे 100% पॉजिटिविटी के साथ, ये एक संभावना है आपको आपके लक्ष्य के करीब जाने का। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप वार्षिकोत्सव में, कोई भी व्यक्ति आज यहां जो स्टार, ब्रॉन्ज, सिल्वर, पर्ल भी है, अगर अगली वार्षिकोत्सव में अपने डायमंड सेलिब्रेशन चाहते हैं तो इसे एक अवसर के रूप में ले, इसे एक अवसर के रूप में ले। मैं हमेशा कहता हूं, सेल्स का बाप मार्केटिंग है, सेल्स का बाप मार्केटिंग है। आप अपनी टीम में किस हद तक इस अनाउंसमेंट का मार्केटिंग कर रहे हो, प्रचार कर रहे हो, किस हद तक अनाउंसमेंट कर रहे हो, किसी भी चीज का आप कितना बड़ा फायदा, नहीं तो फिर आप भी वो जो इच्छा, वो जो विचार आज, वो जो सोच आज बना है कि यार इस अनाउंसमेंट में मैं कुछ कर जाऊंगा, 28 फरवरी को अपने सपनों की लाश के सामने बैठकर मातम मनाते रहोगे कि मेरे टीम से ज्यादा अचीवर नहीं हो पाए। अगर आपने इसकी मार्केटिंग बढ़ चढ़ कर नहीं की, आपने इसकी मार्केटिंग बढ़ चढ़ कर नहीं की। ये गोवा ट्रिप आपके जीवन में लगे, डायरेक्ट सेलिंग में काफी लोग पुराने होंगे, 5 साल, 10 साल, 20 साल से कर रहे होंगे, 25 साल से कर रहे होंगे। आपके दामन में लगे दाग को मिटा सकता है। आप टूर को कैसे अनाउंस करते हो? हमारे टोपाज लीडर सम्माननीय मुनीब जी निसार साहब एक बारी कह रहे थे, मुझे उनको सुनना हमेशा प्यारा लगता है, कि सर मैंने हर टूर को जीतने का बस लक्ष्य रखा और मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं टोपाज कब बन गया। और मैंने हर टूर में अपनी टीम से ज्यादा लोगों को जिताने का बस संकल्प रखा। मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे मैं इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल कर लिया। अगर आपको भी डायमंड बनना है, अगर आपको भी टोपाज बनना है, अगर आपको भी करोड़पति बनना है, तो खाली आप वाईटीएम इंडिया का हर टूर को एक अवसर के रूप में देखें। वो टूर आप जीते और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप टूर जिताए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप टूर जिताए। और यकीनन हर एक टूर को मुनीब जी निसार साहब ने क्वालिफाई करते 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 आज वो अपकमिंग कोहिनूर लीडर हो चुके हैं, अपकमिंग कोहिनूर लीडर। लेकिन अपना एक अलग अंदाज होगा, एक अलग जुनून का आप परिचय दोगे अगर आप आज 1 तारीख को अचीवर बनते हो, आज 1 तारीख को अचीवर बनते हो। और इसके पीछे अगर कोई चीज का हाथ है तो केवल और केवल आपके डिसीजन लेने का
डिसीजन कि जब कोई अवसर आता है, याद रखना, किसी भी बड़े कामयाब व्यक्ति को आप परखना चाहते हो, किसी भी बहुत बड़े कामयाब सक्सेसफुल पर्सन को आप परखना चाहते हो कि उस व्यक्ति के अंदर क्या एक विलक्षण प्रतिभा होती होगी, क्या एक अलग सा हुनर होता होगा जिसके वजह से इस बड़े उपलब्धि पे वो है, तो वो उसके निर्णय लेने के क्षमता पे, वो उसके डिसीजन लेने के हैबिट पे, कि वो आदमी कितने तेजी से डिसीजन लेता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं बहुत एक छोटे से गांव से आकर यहां रायपुर पे और छत्तीसगढ़ से एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की शुरुआत किया, जिसे पूरे हिंदुस्तान में जानते हैं और कुछ कंट्री के लोग भी जानते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, उसके पीछे मेरे तेजी से निर्णय लेने की कला है। जब कोई अवसर, जब कोई अपॉर्चुनिटी, जब कोई आइडिया, जब कोई विचार, जब कोई सोच का कांटा आपके मन में आए, क्योंकि कोई विचार, कोई आइडिया वो परमात्मा के माध्यम से आपके मन में कांटा के रूप में आता है, लेकिन परमात्मा का आत्मा से कनेक्शन कब होता है? जब आप डिसीजन लेते हो। हर एक बड़े सफल व्यक्ति, जब कोई अवसर मिला, जब कोई अपॉर्चुनिटी मिली, तो कितने तेजी से वो डिसीजन लेता है, बस ये देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति की सफलता का रहस्य क्या है। कितने फास्ट डिसीजन लेता है, कितने तेजी से। मुझे कोई भी चीज समझ में आता है मेरे दोस्त। मैं 18 साल के अपने करियर का बात बता रहा हूं, 18 साल के अपने करियर का बात बता रहा हूं। मैं कक्षा 10वीं में था, क्लास 10 में था, और मेरे 10वीं की एग्जाम महासमुंद जिले में, मैं महासमुंद में उसमें पढ़ रहा था। मेरे गांव से 12 किलोमीटर दूर, तुमगांव नामक गांव से 12 किलोमीटर दूर, और मैं पीएल में प्रिपरेशन लीव में अपने गांव आया हुआ था। और उसके बाद मुझे एक लगा कि 2-3 घर के बाजू में एक मामा के पास मोटरसाइकिल था, और उस मामा जी से मेरा बहुत अच्छा बनता था, उनके बच्चे मेरे सब दोस्त थे। मैंने माँ से कहा कि मोटरसाइकिल मांग दो, मैं मोटरसाइकिल से जाऊंगा, क्योंकि शहर में रहा था तो कुछ दोस्तों का बाइक चलाया था, मुझे बाइक चलाने आता था, नया नया बाइक था। ये बात 2009 की है। उस समय जिसके घर बाइक आ जाए तो लोग अमीर हो जाते थे। हर घर में बाइक नहीं हुआ करती थी। आज से 16 साल पहले की बात बता रहा हूं। मेरी माँ ने यहां तक कहा कि पेट्रोल का पैसा भी और 100 रुपए दे दूंगी, और या मेरे बेटे को साथ में लेके चलो, मना कर दिए वो। लेकिन मेरा तो एग्जाम था, सुबह 8 बजे लगता था, मैं सुबह 6 बजे साइकिल से चला जाता था। 1 घंटा लगता था 12 किलोमीटर साइकिल चला के जाने पे, 1 घंटा। सुबह तो हवा की लहरें शांत होती थी तो मैं चला जाता था, लेकिन आते समय हवा की दिशा ऑपोजिट होती थी। फिर एग्जाम देने के बाद भूखे पेट आना, और वो घटना ने जो चिंगारी पैदा किया कि मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, उस घटना ने जो चिंगारी पैदा किया कि मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, मैं लड़ गया अपनी मां से, मुझे मोटरसाइकिल चाहिए। और उसी समय एक मामा जी मेरे घर आए थे माँ का कुछ कलेक्शन लेने के लिए। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मुझे एक ही चीज समझ आया, ये वो काम है जो गर्मी छुट्टी के अंदर 2 महीने के अंदर मुझे मोटरसाइकिल दिला सकता है। मैं बता रहा हूं ना कि जिस व्यक्ति के अंदर बर्निंग डिजायर है, वो डिसीजन कितने फास्ट लेता है। ये एक काम है, मुझे केवल उस काम में अवसर दिखा। मैं बोला ना, किसी को प्रॉब्लम दिखता है लेकिन किसी को पॉसिबिलिटी दिखता है। मुझे मोटरसाइकिल चाहिए था, मुझे अवसर दिखा। मुझे आपकी 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 जो इंद्रिया है वो आपके लिमिटेशन सेट कर दी है। आपकी आंखें आपकी स्थिति को, आपके बैंक अकाउंट के बैलेंस को, कि मेरे पास पैसा है तो पैसा नहीं है। आपकी कान लोगों की बातें सुनाती है कि तुम कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। आपकी शरीर आपकी थकावट या आपका दर्द को महसूस कराती है, लेकिन आपके अंदर का जो बर्निंग डिजायर है वो आपको विश्वास दिलाता है कि भैया तू कर जाएगा। और वहां से सफर शुरुआत हुई, वहां से सफर शुरुआत हुई। डिसीजन कितने भी बुरे हुए, डिसीजन के ऊपर डिसीजन, डिसीजन के ऊपर डिसीजन, डिसीजन के ऊपर डिसीजन, डिसीजन के ऊपर डिसीजन। और आज
दिसंबर 2015 में लिया हुआ एक डिसीजन कि यार मैं जिस कंपनी में काम करता हूं, मेरे कमाने की बारी आती तो कंपनी बंद हो जाती है, काम करता हूं कंपनी मैं बनाता हूं, तो इस बात की तो गारंटी रहेगी कि कंपनी बंद नहीं होगी। मुझे कुछ भी नहीं आता था, मेरे संपर्क में एक एडवोकेट थे, मैंने एडवोकेट को कॉल लगाया, यार कंपनी बनानी है, मुझे थोड़ी पता था कि कंपनी सीएस बनाता है, और उसने मुझे कंपनी बनवा के दे दी, भले अपना पैसा ले लिया वो। अरे आपके अंदर का अगर आग है, अगर आपके अंदर का एक जुनून है, तो प्रकृति में आप जिस चीज को बड़े कंपन के साथ, वाइब्रेशन के साथ सोच लेते हो, तो प्रकृति में ऐसी व्यवस्था है कि आपका मन एक मैग्नेटिक चुंबकीय तत्व बन जाता है और आपके काम के व्यक्ति को आपके तरफ आकर्षित कर देता है, वो कहीं ना कहीं से आ जाएगा। इसी को बोलते मास्टर माइंड्स लोगों का टीम। आप यकीन मानिए यार, आज इस गोवा टूर को, मेरा आज सुबह फिर से आप लोगों को पास आने का, आपको जगाने के पीछे का कारण क्या है? कुछ नहीं है, मैं आपको बताता हूं, केवल मेरे अंदर का आग है, बर्निंग डिजायर है, कुछ नहीं है। मुझे पता है मैं आज सेशन में नहीं भी आता तब भी 5,000 विजेता होंगे, बट पता नहीं वो कौन सी एक बेचैनी अंदर पल रही है जो ये कहता है कि यार तुम इसकी अगुवाई करो, तुम इसकी अगुवाई करो। और कल अनायास ही ऑफिस में बैठे बैठे फिर मन में एक विचार आया कि यार कल सुबह 7 बजे का एक सेशन मैं लेता हूं गोवा ट्रिप पे। हो सकता है मेरे सेशन लेने से पहले ही दिन 500 लोग अचीवर हो जाए, 500 लोग विजेता हो जाए। और यकीन मानिए, आप कितने तेजी से डिसीजन लेने की अपनी आदत को विकसित करोगे वो आज परिचय दे सकते हो, आज परिचय दे सकते हो। आज पहले दिन बिल करके और इस सेशन के बाद अपने टीम के मैक्सिमम लोगों को कॉल करके, यार बिल आज करना है, अगर करना ही है गोवा तो फिर आज ही कर लेते, अगर करना ही है गोवा तो फिर आज ही कर लेते, जब करना ही है तो। आप यकीन मानिए, अपने अंदर एक डिसीजन लेने की कला को विकसित कीजिए, विकसित कीजिए, डेवलप कीजिए। जब करना ही है तो आज ही करना है, विकसित कीजिए इस कला को। ये वो कला है जो आपको कल के डेट में तीन ही चीजें रहे याद रखना। एक, आपके अंदर जो आग आप पाल के रखे हो, एक बर्निंग डिजायर जो आप पाल के रखे हो, जिसे हम डिजायर कहते हैं। और वो डिजायर को जब आप हवा देते हो, उस चिंगारी को जब आप हवा देते हो, हवा कब मिलता है? हवा तब मिलता है जब उसी डिजायर वाले लोगों को बीच रहते हो। हवा तब मिलता है जब उस डिजायर को रोज सुबह शाम दिन रात आप चीखते चिल्लाते हो। डिजायर तब मिलता है जब वो एक एक चिंगारी के अलावा बाकी सबको आप खत्म कर देते हो। यार यही मेरा वन थिंग है, इसी के लिए मरना है, इसी के लिए जीना है। तब जाके दूसरी चीज पैदा होती है जिसे हम डिसीजन कहते हैं, डिसीजन कहते हैं। और ये आज का डिसीजन आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन ला सकता है, ये तय करेगा आपका डिसिप्लिन, आपका अनुशासन, कि आप कितने दिन के लिए आप संकल्पित रहोगे, डिटरमाइंड रहोगे, कितने दिन के लिए संकल्पित रहोगे। पहले ये चाहिए, पहले ये चाहिए, पहले ये चाहिए। आप लोगों ने वैज्ञानिकों को देखा होगा ना, कई कई दिन तक नहीं नहाते, कई कई दिन तक नहीं खाते, कई कई दिन तक घर नहीं जाते, वो किसी एक चीज की तलाश में लगे रहते हैं ना। वैज्ञानिक के बाल आप देखे हो किस तरीके से कितने लंबे हो जाते हैं, नहाते नहीं, खाते नहीं, ब्रश नहीं करते। पता है क्यों? किसी एक चीज की तलाश में, जब तक ये मिल ना जावे, क्या खाना, क्या सोना, क्या घर जाना। वो पागलपंथी, वो पागलपंथी किसी एक चीज के, ये हमको सिखाता क्या है? किसी एक चीज के पीछे इतने पागलपंथी से लग जाए। लेकिन हमें तो ऐसा है कि हम निकलने से पहले आईना 36 बार देखेंगे। भले एक दिन में एक ही व्यक्ति को प्लान दिखाने जा रहा है, 36 बार आईना देखेंगे।
काम क्या करने जा रहा है? मात्र एक व्यक्ति को प्लान दिखाने जा रहा है। बेचैनी नहीं है दोस्त, बेचैनी नहीं है। उस बेचैनी को पालना सीखो। वही बेचैनी, वही तड़प आपका निर्माण करेगी, और कोई निर्माण ही नहीं कर सकता आपका। कोई निर्माण नहीं कर सकता। आपको बता रहा हूं मैं, किसी चीज को पाने के लिए आपके अंदर कितनी बेचैनी है, आपके अंदर कितनी तड़प है किसी चीज को पाने के लिए। और याद रखना, कंफर्ट जोन, आप कितनी भी बड़ी उपलब्धि में आ जाओ, लेकिन अपने आप को कंफर्ट जोन में बस मत रखना। कंफर्ट जोन ही एक चैंपियन का मर्डर करता है। मैं आज ईश्वर के आशीर्वाद से एक बहुत बड़ी शिखर पर विराजमान हूं, लेकिन मैं कंफर्ट नहीं हूं। मैं आज भी जीवन के सारे तकलीफ उठाने को तैयार हूं। आज मुझे कोई व्यक्ति समय मांग ले, मुझे ना दिन का फर्क पड़ता है ना रात का फर्क पड़ता है। बहुत ही अनुशासन के साथ जब मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूं तो मैं अपना ऑफिस विजिट करता हूं। डेली मैं अपने ऑफिस में बैठता हूं एकदम अनुशासन के साथ, क्योंकि कंफर्ट जोन नहीं यार, कंफर्ट नहीं होना है। जो मिल गया उसमें संतुष्टि नहीं। मुझे पता है मेरे अंदर आसमान को सहेजने के लायक संभावना है। स्काई इज द लिमिट, स्काई इज द लिमिट। पूरी आसमान को नापने की संभावना जो है वो मेरे अंदर है। मैं ये गांव, ये जिला, ये राज्य के कुछ चंद अमीरों या कुछ चंद रईसों को अपना कॉम्पिटिटर मानता ही नहीं हूं। मुझे पता है पूरे आसमान को नाप देने के लायक संभावना ऊपर वाले ने मेरे अंदर दे रखा है। मैं ना कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को अपना कॉम्पिटिटर मानता। मुझे पता है मेरा कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं इस जगत में। मैं वो रिकॉर्ड्स बना के जाऊंगा जो इंडस्ट्री की अगुवाई करेगा, जो इंडस्ट्री के लिए कानून के रूप में स्थापित होंगे, जो इंडस्ट्री के लिए एक एक पद चिन्ह के रूप में स्थापित होंगे कि काम ऐसे किया जाता है। कितनी बड़ी संभावनाएं इस उद्योग में, और लोग जो मुझसे पहले आए वो देखे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जो संभावना देखता हूं वो टाटा, बिरला, अंबानी के बाद केवल साहू दिखता है। ये संभावना मुझे दिखता है कि जो बड़े बड़े नाम चलते ना, टाटा, बिरला, अंबानी, आज से 10 साल बाद 4 नाम लेंगे लोग। टाटा, बिरला, अंबानी, साहू, ये जो नाम लेते हैं ना लोग, रिलायंस, टाटा, अडानी, अरे रिलायंस, टाटा, अडानी, वाईटीएम, संभावनाएं आपने कितनी बड़ी देखी है, आपने कितनी बड़ी पॉसिबिलिटी देखी है, ये मायने रखता है। और वे सब आपके अंदर जो बेचैनी पल रहा है उससे तय होता है। दोस्तों, बड़ा आसान सा, बड़ा सरल सा ऑफर है, 25,000 रुपया में गोवा ट्रिप। अब बात यह है कि आपने इसको कितनी बड़ी संभावना के रूप में, मैंने वाईटीएम को, मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को, मैंने मेरे सरनेम को एक बहुत बड़े संभावना के रूप में देखा है। मैंने जोड़ा है टाटा, बिरला, अडानी के बाद साहू। आप भी जोड़ सकते थे। मैंने जोड़ा है टाटा ग्रुप, रिलायंस ग्रुप, अडानी ग्रुप के बाद वाईटीएम इंडिया ग्रुप। आप भी जोड़ सकते थे। और नहीं तो आज आप जोड़ना शुरू कीजिए। आज आप जोड़ना शुरू कीजिए। आज आप जोड़िए और इस ग्रुप को सबसे बड़े अवसर के रूप में स्वीकार करिए। सबसे बड़े अवसर के रूप में, सबसे बड़े अपॉर्चुनिटी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो व्यक्ति गोवा ट्रिप को भुना लिया, उसका डायमंड जो सोचा होगा उससे 80% पहले समय में उसका डायमंड कंप्लीट हो जाएगा। और एक चीज आप स्वीकार कर लो कि अगले 10 साल जो भी सीएमडी सर का अनाउंसमेंट होगा, सराखों पर पॉजिटिविटी, पॉसिबिलिटी और पॉजिटिविटी के साथ मैं बता रहा हूं, हर एक अवसर में या तो प्रॉब्लम दिखेगा या तो पॉसिबिलिटी दिखेगा। और ये सब हमारा देखने का नजरिया है, और उस देखने के नजरिया को हमने अपने पूर्व में मिली अवसरों पे या घटनाओं पे हमने बिल्ड किया, हमने निर्माण किया है। हम है उसके दोषी। हमने निर्माण किया कि किसी चीज को हम कैसे कैसे नजरिया से देखें। सो दिस इज द अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट योर डेस्टिनी।
आपके किस्मत के निर्माण, आपके भाग्य के निर्माण, आपके सौभाग्य के उदय के लिए मैंने गोवा ट्रिप दिया है। दोस्त, जब आप गणित करोगे ना तो कैलकुलेटर भी शर्मा जाएगा कि बंदे बच्चे क्या कैलकुलेशन करने लगा है, इसमें कहां कुछ मुनाफा होने वाला है, कुछ भी नहीं। 25,000 में 50,000 रुपए के प्रोडक्ट, 50,000 रुपए के प्रोडक्ट, मात्र इम्नो 24 और सीबकथोन जूस 3-3 पीस लेने, बाकी सब आपकी मर्जी की। ले लो ना तुलसी सीसी पूरा, किसने रोका है? ले लो ना पंच तुलसी पूरा, किसने रोका है? ले लो ना टूथपेस्ट पूरा, किसने रोका है? किसने रोका है? सर लोगों का दिमाग काम करना बंद कर देगा कि एक ऐसी संस्था है जो 150 रुपए के टूथपेस्ट पर भी 7 करोड़ का करियर देता है, उसमें भी 25,000 रुपए में 50,000 रुपए के प्रोडक्ट और 3 रात 4 दिन का गोवा टूर। आपको ऐसी जगह जानी पड़ेगी जहां से आपके अंदर के चिंगारी को हवा मिलेगा। आप गोवा आओगे, हो सकता है आपके परिवार के आप पहले सदस्य हो, आप वहां 4 सितारे होटल पर रुकोगे, हो सकता है आपके परिवार के आप पहले सदस्य हो। आप वहां समुद्र के बीच जाओगे, हो सकता है आपके परिवार के आप पहले सदस्य हो सकता है वहां पे आप जो क्रूज में बैठोगे, आपके परिवार के आप पहले सदस्य हो। यकीन मानना, गोवा के हर गली में वाईटीएम का नेटवर्कर, वाईटीएम का डिस्ट्रीब्यूटर एक ही बात को चीख रहा होगा, मौज करेंगे मौज। यानी कि पहली बार ऐसा होगा कि गोवा के हर गली में वाईटीएम इंडिया का, हर गली में वाईटीएम इंडिया की चीख होगी, आवाज होगा, शोरगुल होंगे। पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री फरवरी 2026 के जाते जाते मात्र अगले 27 दिन के बाद इनकी बुनियाद हिलने वाली कि बाबा ये क्या हो रहा है। जब कोई व्यक्ति एक साम्राज्य बनाने का जुनून लेके पैदा होता है ना, तब जाके पूरा इतिहास, पूरा हिस्ट्री चेंज होना शुरू होता है। सो दिस इज गोल्डन अपॉर्चुनिटी माय डियर फ्रेंड्स, बट व्हाई टुडे ओनली? आज ही क्यों? क्योंकि मेरे अंदर निर्णय लेने की वो क्षमता को मुझे चेक करना है कि मेरे अंदर जब कोई अवसर आए, जब कोई भी अपॉर्चुनिटी आए, तो कितने तेजी से मैं डिसीजन ले पाता हूं। इफ यू वांट टू चेक, टुडे इज योर अपॉर्चुनिटी डे। आज आपका अवसर का दिन है और मैं आज सुबह केवल इसलिए आया हूं कि यार जब बनना ही है तो आज और अभी क्यों नहीं? जब बनना ही है तो आज और अभी क्यों नहीं? आज रात 12 बजे तक न खाने की सुध होनी चाहिए, न नहाने की सुध होनी चाहिए। हर वो आखिरी कॉल जो आपके टीम के व्यक्ति को आप कर सकते हो, या आपके पास पैसे की अगर कुछ अव्यवस्था है तो अपने पहचान परिचित दोस्त यार के किसी व्यक्ति को आप कॉल कर सकते हो कि भाई 5,000 दे दे, 10,000 दे दे, इस दिन मैनेज कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा। हर वो आखिरी मिनट 11:59 तक आज आपके मस्तिष्क में एक ही शुमार होना चाहिए कि मुझे अचीवर बनना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आज अचीवर बनाना है। फिर आप 12 बजे अपने आप में महसूस करना कि क्या गजब का दिन था यार, मेरे अंदर इतना बड़ा चैंपियन था, मेरे अंदर इतना बड़ा विजेता था जिसे मैंने कभी देखा ही नहीं था, महसूस ही नहीं किया था, कभी देखा ही नहीं था, महसूस ही नहीं किया था। आप यकीन मानोगे, जब मेरे को में पागलपंती छाती है ना, किसी संडे को मैं ये तय कर लेता हूं कि आज बुक पढ़नी है, सुबह से लेकर रात तक लोग कहते होंगे कि भैया किताब 1 घंटा पढ़ लो डेली, 2 घंटा पढ़ लो डेली, हमें तो बोर लगता है। सुबह से लेकर रात तक, और इतनी रात तक कि जब तक नींद ना आवे, जब तक आंखें थक कर मेरे सामने गिड़गिड़ा ना ले कि भाई रहम कर, कुछ तो आराम करने दे, जब तक शरीर थक के मेरे सामने गिड़गिड़ा ना ले कि यार थोड़ा तो आराम दे, तब तक बहुत खतरनाक पागलपंथी छाती। जब मैं मुड़ पे होता हूं किसी दिन, आज बुक पढ़ना है, आज बुक पढ़ना है, ऐसा संकल्प, और मैं आज इसीलिए आप लोगों के बीच आया हूं। और ये 1,000 लोग, अगर सच में आपको सच में रीजन लेना है, बहुत ही लूट लो ऑफर है यार, ऐसा अवसर, ये आपके सपनों को पंख लगाने वाला अवसर है। अगर किसी कारण से आप डायमंड नहीं बन पाए थे, हो सकता है इसी महीने डायमंड निकल जाए, इसी सप्ताह डायमंड निकल जाए।
अगर किसी कारण से आपको लग रहा है कि अगला बड़ा फंक्शन, देखो मैं आज फिर बोलता हूं, जो ब्रॉन्ज सिल्वर है ना, वो अगर इस अवसर को भुना दिया ना, तो जो इवेंट होने वाला है गोवा में, आप डायमंड बन के आने वाले हो। आप डायमंड बन के आने वाले हो। ऐसा इवेंट करने जा रहा हूं गोवा में, ऐसा इवेंट करने जा रहा हूं गोवा में, ऐसा इवेंट, पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री उससे एक सबक लेगी, एक मैसेज लेगा, एक कहीं ना कहीं उदाहरण लेगा कि भाई काम इसे कहते हैं, काम इसे कहते हैं, इसको बोलते हैं काम। आप अगर चाहते हो कि वहां आपका डायमंड सेलिब्रेशन हो, तो आप इस टूर के एक एक दिन को, 28 दिन का महीना है फरवरी, एक एक दिन को आप ये मान के चले कि आपके जिंदगी का यह आखिरी दिन है, आखिरी दिन है। आपको किसी बहुत बड़े लक्ष्य को भेदना है और उसके लिए आज अंतिम अवसर है। ये 28 दिन आपके जीवन के जितने भी कार्य आपने किए हैं, जितने भी मुकाम आपने हासिल किए हैं, उन सब में ऐतिहासिक होना चाहिए, उन सब में हिस्ट्री क्रिएटिंग होना चाहिए। आप अपने हदों को पार करके, हदों को पार करके इस फरवरी को आप जिए, हदों को पार करके इस फरवरी को आप जिए। चाहे वो सोने का हो, चाहे वो खाने का हो, चाहे वो घर से बाहर रहने का हो, सारे लिमिट्स ब्रेक कर दो। याद रखना, आपकी इंद्रियां आपको बांध के रखिए, आपकी सीमाओं पे बांध के रखिए। इन इंद्रियों की बेड़ियों को तोड़कर बाहर निकलिए। जिस व्यक्ति के अंदर चिंगारी और जिस व्यक्ति को अटूट विश्वास है, ना उसको किसी की बातें कानों में सुनाई देती है, ना कोई परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियां आंखों से दिखाई देती है, ना शरीर में कोई भी तकलीफ, कोई दर्द, कोई बुखार, कोई तबीयत, कोई फलाना ठिकाना, कुछ भी समझ में नहीं आता है उसको अंदर, अगर वो बर्निंग डिजायर है तो। सो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आप सभी इस सुबह की सेशन को कामयाब बनाएं और